क्लास 10 बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग पावर या डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा जितना भी बेसिक या कंसेप्ट होता है मैं चैप्टर के साथ साथ बताता हूं। तो बेटा आज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हमको ये चेक करने की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा बेटा? अगर पावर 2 या डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा हमेशा हाईएस्ट पावर देखना, अगर क्यूबिक है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर पावर 3 है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। ये भी 2 से मल्टीप्लाई 2x और 2 3 जा 6। तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1 ये 2x मल्टीप्लाई 1 तो 2x ही, और ये 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल तो माइनस 6 इधर आकर प्लस 6। तो बेटा पावर 2 है तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा सारे पार्ट्स में सारी इक्वेशन को लास्ट तक सोल्व करना है और ये देखना है आंसर में अगर पावर 2 आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर बेटा पावर 1 आ रहा है तो वो लीनियर, पावर 3 आ रहा है तो वो क्यूबिक। तो सेकंड पार्ट देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस x। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस 2 की माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2x। तो बेटा ये इधर आकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा आंसर में ये हाईएस्ट पावर क्या आ गई? पावर 2। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा बस फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमको यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ऐसे ही बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही देख लेते हैं। जैसे देख लो थर्ड पार्ट भी। तो बेटा थर्ड पार्ट देखा ध्यान से x माइनस 2। फिर कहते हैं बेटा मैथ मुश्किल। क्या कुछ भी तो नहीं करना बेटा मैथ में, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी सोल्व करते जाओ सोल्व करते जाओ। तो बेटा ये स्टेटमेंट है, मेरे को साफ दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से। बेटा x की मल्टीप्लाई x है x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x है माइनस 2x, माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 से 3x, माइनस 1 के x से माइनस 1x, माइनस 1 की प्लस 3 से माइनस 3। तो बेटा ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x में से x गया माइनस का x माइनस का 2, 3 में से x गया 2x और ये माइनस का 3। तो बेटा इधर ही ले आओ x माइनस 2x माइनस 2 और ये प्लस 3। तो बेटा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन है तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हमको बस यस या नो में ही आंसर बताना है कि चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें पावर या डिग्री 2 होती है। तो बेटा ये सारे पार्ट्स तुम खुद कर लोगे। ऐसे ही बेटा इसमें एक पार्ट्स है 7th। इसमें बेटा आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो आधे बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि जब आई होल क्यूब गया तो ये तो अगर ऑप्शन में आ जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बच्चे
देखते ही कहेंगे कि ये क्यूबिक है तो ये क्यूबिक ही आएगा। नहीं बेटा, सॉल्व करके देखो, पता नहीं लगता कई बार, क्या पता कट जाता है किसी एक पार्ट में। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले तो बच्चे यही भूल गए होंगे। तो बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब एक्स का क्यूब बी क्यूब 2 का क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। 2x की एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब, 2x की 1 से 2x। तो बेटा ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6x, इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, और ये 2x क्यूब माइनस 2x। तो बेटा ये तो वैसे भी क्यूबिक आ ही गया है। 6x की 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x, ये भी 2x क्यूब माइनस का 2x। तो बेटा 2x क्यूब इधर आकर माइनस, और ये प्लस का 6x स्क्वायर, और ये प्लस का 12x माइनस का 2x भी इधर आकर प्लस का, और ये बेटा प्लस का 8। तो माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो बेटा हाईएस्ट पावर 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा जो बात मैं कर रहा था कि क्यूब देखते ही अगर यहाँ पर भी 2 की प्लेस पर ओनली x होता, ये यहाँ से क्या आ जाता एक्स क्यूब, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, वो भी क्या आ जाता है एक्स क्यूब। तो बेटा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल भी हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि क्यूब आ गया तो ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं। तो आपको पता ही है, मैं घर पे ही क्वेश्चन बना देता हूं। तो बेटा उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा थर्ड चैप्टर जिसको समझ में आया है, फोर्थ चैप्टर भी उसी को ही समझ में आएगा, क्योंकि बेटा वही लाइन पढ़नी है। अगर किसी को भी लाइन नहीं पढ़नी आई तो बेटा वो क्या पढ़ेगा। तो बेटा 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, तो यही लाइनें वहां पे भी पढ़ कर आए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। बेटा जो पता लग गया उसको लिख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो बेटा उसके बाद कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, बेटा मैथ में जहां भी इज होगा उसका मतलब इक्वल टू, पहले मैंने यहां साइड में लिख दिया लेंथ इज मैंने इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो कह रहे ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से 1 मोर है। तो बेटा जब तक ब्रेड्थ नहीं बताओगी तो लेंथ भी नहीं बताओगी। लेट करी बेटा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ भी x, तो बेटा लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से 1 मोर। तो बेटा एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बी, एरिया गिवन है 528, L मल्टीप्लाई बी 528। तो बेटा लेंथ गिवन थी 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ गिवन थी x, ये 520। बेटा जो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के सम में डिफरेंस होगा ना, वो ये डिफरेंस होगा। जो थर्ड चैप्टर का सम होगा वो हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें बेटा 2 इक्वेशन बनेगी और वो दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल में होंगी। यहाँ पर बेटा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 2x की मल्टीप्लाई x से 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से x, और ये माइनस 528। बेटा वही फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने के भी बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सिंपल फैक्टराइजेशन, तो सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। उसके बाद बेटा एक होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक मेथड होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा अभी बेसिक है, स्टार्ट करा है, तो अभी हम अपने वाला ही रूल लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। बेटा मल्टीप्लाई करूं ना, तो बेटा मल्टीप्लाई करने में 528 का डबल मेरे को चाहिए 1056। अगर बेटा एक रूल दे देता हूं आज, अगर बीच में कभी भी 1 हो तो बेटा बस इसको ये सोचो ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के पास है। तो बेटा मेरे को पता है 31 का स्क्वायर था 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो बेटा 1056 किसके बीच में आ रहा है 32 और 33 के बीच में। तो बेटा ये फैक्टर ही बन गए
33x माइनस 32x, माइनस का 528 इक्वल टू 0। नहीं तो बेटा फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो बेटा पहले ये चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए 1056, इसके फैक्टर बनाते हैं 2 5 2 8, 2 2 जा 2 6 2 4 जा 2 से 1 1 1 3 2, 2 से 6 6, 2 से 3 3 और 3 से 11 और ये 11 से 1। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे बेटा प्लस माइनस करके तो 1 आए, मल्टीप्लाई करने में सेम है। तो बेटा ये देखा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33, तो 33 में से 32 गया तो बेटा x, और मल्टीप्लाई करने में तो बेटा ये आ ही रहा है, तो बेटा यहाँ पर x कॉमन 2x प्लस 33। तो बेटा यहाँ पर मेरे को 2x चाहिए तो कॉमन सी बात है 16 कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि हमको पता है बेटा यहाँ तो दोनों जगह सेम आता है। 16 2 जा 32, 16 माइनस माइनस प्लस, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो बेटा x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 33/2। तो बेटा साइड ऑफ रेक्टेंगल कांट बी पॉजिटिव इन नेगेटिव, तो बेटा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 16। x का मतलब बेटा ब्रेड्थ आ गई 16 और लेंथ आ गई 2x प्लस 1, तो 16 2 जा 32 और 1 33। तो बेटा ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके फैक्टर कैसे करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करे तो ये है, प्लस माइनस करे तो ये है। तो बेटा सिंपल सा रूल है, इसलिए कहता हूँ स्क्वायर याद हो तो बेटा 30 तक तो स्क्वायर पता ही हो, हमेशा माइंड में हो। बाकी स्क्वायर निकालने के लिए कुछ है नहीं, बहुत इजी इजी ट्रिक्स हैं। तो बेटा जब भी बीच में 1 चाहिए ना, ये जरूर दिमाग में रखना कि वो उन दोनों नंबर के एक छोटे नंबर वाला स्क्वायर ले लो और एक बड़े नंबर वाले का स्क्वायर ले लो, पक्का पक्का यही फैक्टर बनेंगे। लो बेटा वैसे हमने इस क्वेश्चन में ये करना नहीं था, सिर्फ हमने करना तो यही था, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हमको सिर्फ बनानी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फिर भी बेटा मैंने सोल्व कर दी है और तुम भी सोल्व करोगे। तो बेटा ऐसे ही सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो बेटा टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा जैसे एक 15 तो एक 16, एक 16 तो एक 17, एक 4 तो एक 5, तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटा? कंटिन्यू नंबर्स। तो लेट करे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x और x प्लस 1। तो उसके बाद क्या रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है 306, तो बेटा एक x और एक x प्लस 1 इक्वल टू 30। तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1x और 306 इधर आकर माइनस, तो बेटा बीच में अभी भी हमको क्या चाहिए? 1। सिर्फ ये सोचो 306 किसके स्क्वायर के पास होता है? तो बेटा 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो बेटा ये फैक्टर ही बन गया 18 माइनस 17। तो बेटा ये और इजी रूल है, खुद ही घर बना देता हूं मैं तो रूल भी। x कॉमन x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन x प्लस 18। तो बेटा इससे हमको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, अगर बीच में 1 चाहिए सिर्फ ये देखो कि ये कौन से दो नंबर के स्क्वायर के पास आता है, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। तो बेटा ये x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 17। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर पूछे थे तो ये तो नॉट पॉसिबल। तो बेटा कंसेक्यूटिव टू इंटीजर कौन से आ गए? तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर 17 और 18। तो बेटा दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गए? 17 और 18। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट,
रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो बेटा कह रहा है रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो लेट करी बेटा रोहन की एज कितनी थी और रोहन्स मदर एज x प्लस 26। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो बस बेटा लाइन ही पढ़नी है। बेटा ये भी 3 ईयर एट और वो भी 3 ईयर एट और प्रोडक्ट दे रखा है 360। तो बेटा x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 से और ये 360। तो x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और ये माइनस करोगे तो बेटा 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7। तो बेटा ये आ गया 273। तो बेटा 273 का ऐसे वेक्टर करो प्लस माइनस करो तो कितना है बेटा 32। तो बेटा दिख रहा है 39। मेरे को ये बता बेटा 47 जो होता है 280। मेरे को कितना चाहिए 273। एक 7 कम कर दूं तो 39 7 जा 273 आएगा और 39 में से 7 गया 32 आएगा। नहीं तो बेटा ऐसे फैक्टर बनाते हैं। ये 3 की टेबल में जा रहा है 3 9 जा 3 1 जा फिर बेटा ये 7 13। तो बेटा बस इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर देते हैं। या तो करके देखा 21 और 13, 21 और 30 से तो आ रहा है 34। या देखा 33 जा 39 में से 7 गया 32। तो बेटा ये बन गया फैक्टर। तो 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x प्लस 13 माइनस का 7 कॉमन x प्लस 39। तो बेटा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7। तो बेटा a इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव एज होती नहीं बेटा। तो बेटा रोहन की एज कितनी आ गई 7 ईयर और रोहन की मदर की एज कितनी आ गई 26 ग्रेटर तो 33। तो बेटा क्रॉस चेक करना हो तो सारे के सारे क्वेश्चन ही क्रॉस चेक भी हो रहे हैं। एक 7 ईयर का रोहन और 26 ईयर की उसकी माता, 26 ईयर उससे बड़ी तो 33 ईयर की 3 ईयर फ्रॉम नाउ। बेटा रोहन 7 और वाला 10 का, उसकी माता 33 से 36, तो दोनों का प्रोडक्ट 360। इसका मतलब बेटा आंसर भी ठीक आया है। लास्ट पार्ट और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा ये कि इसको बोलते हैं बेटा ट्रेन वाला क्वेश्चन। और ट्रेन बेटा हमेशा एग्जाम में आएगी ही आएगी, ट्रेन को कोई भी नहीं रोक सकता। ए ट्रेन ट्रेवल, तो बेटा यहीं से ही समझ लेना, आगे 3 बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। बस बेटा लाइन पढ़ना, इससे इजी टाइप नहीं है। फोर्थ बार ट्रेन डिस्टेंस कितना है बेटा 480 किलोमीटर। कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड पे चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर दिया जाए तो बेटा पहले लेट करी स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन पहले थी बेटा x। तो बेटा पहले कितना टाइम लगता था, बेटा हमको पता है टाइम होता है डिस्टेंस बाय वे स्पीड। ऐसे ही बेटा न्यू स्पीड कितनी कर दी, कह रहा है अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो बेटा अब टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो बेटा यहाँ पर एक जादू टोना सिखाऊंगा, बहुत ही जेन्युइन जादू टोना है, वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल भी हो जाएगा ट्रेन वाले में। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो बस। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बेटा चलता दोनों बारी 480 किलोमीटर था, अगर कहता है मैं स्पीड 8 किलोमीटर से लेस कर दूंगा तो मेरे को पहले से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो बेटा हमेशा मेरी तरफ से ये सलाह है तुमको, हमेशा बस क्वेश्चन में ये सोचना कि टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के तुमने सिर्फ अपने दिमाग को इतना साउंड रखना है, टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है। सभी बच्चे एक्टिवा चलाते हैं, सबको पता है बेटा तुम ज्यादा तेज चलाओगे तो गिरधर कोचिंग सेंटर पे जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आराम से चलाओगे तो गिरधर कोचिंग सेंटर पे लेट पहुंचोगे। तो बेटा इसने आराम से चलाई है तो ये लेट पहुंचेगा, जो लेट पहुंचा तो बेटा उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। जिसकी स्पीड थोड़ी होगी उसी का टाइम ज्यादा होगा, जो आराम से मस्ती करता हुआ आ रहा है उसी को टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा इक्वल टू बेटा डिफरेंस दिया हुआ है 3। कह रहे हैं, दोबारा से मैं समझा भी देता हूं। वैसे क्वेश्चन क्या था, कह रहा है जब उसने 8 किलोमीटर की स्पीड कम करी ना तो उसको जो टाइम पहले लगता था, पहले टाइम लगता था मेरे को, ये कह रहा है उससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। वैसे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है, अगर हर बार ऐसे सोचोगे, मेरे को बक्का बक्का पता है कि बच्चे गलती करेंगे कि मैंने करा कुछ नहीं है, बस ये इधर आकर माइनस, लेकिन मैं तुम्हारे माइंड में इतना सा डाल रहा हूं बेटा, हमेशा ये सोचना है टाइम ज्यादा कहां पर लग रहा है। टाइम ज्यादा बेटा जहां पर हमारी स्पीड स्लो होगी तो बेटा वहीं पे टाइम ज्यादा होगा। समझ लेना बेटा, अगर यहाँ पर 8 की स्पीड स्लो करी है तो बेटा मेरे को टाइम भी यहीं पे ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा, तभी तो डिफरेंस आएगा 3 आर का। तो बेटा ये एलसीएम x माइनस 8 और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 480x और ये 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 से और ये 3/1। तो बेटा ये 480x माइनस 480 की x की मल्टीप्लाई 480x माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 8 4 जा 32, 8 8 जा 640, 32 और 630 840। तो बेटा थोड़ा मल्टीप्लाई में अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ बेटा, जिसकी मल्टीप्लाई तेज होगी उसका मैथ में अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये बेटा 3/1। बेटा ये कैंसिल, अगर कट करना चाहो तो 3 से ये भी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 3 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 2 8 0, इधर आकर माइनस। बेटा ध्यान से सोचो कि मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 1280 और प्लस माइनस करो तो 8। बेटा 1200 तो मेरे को दिख रहा है, ये क्या होता है 40 और 30, लेकिन मेरे को बेटा 8 चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 40 और 32? मल्टीप्लाई साफ साफ दिख रही है बेटा, 4 3 जा 1200 और 42 जा 80। तो बेटा ऐसे भी जादू टोने बना ही रखे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32, तो 40 में से 32 माइनस का 8। तो बेटा कॉमन लोगे x, तो x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन x माइनस 40। तो बेटा x प्लस 32 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 40 इक्वल टू भी 0। x की वैल्यू 40, बेटा स्पीड नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो बेटा स्पीड नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी बेटा पहले 40। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन भी क्या कह रहा था। अगर मैंने 480 किलोमीटर 40 की स्पीड पे ट्रेवल किया तो बेटा मेरे को पहले लग रहे थे 12। मैंने कहा ज्यादा जल्दी नहीं जाना, अपना आराम से चला, 8 की स्पीड और कम कर दे। तो बेटा उसने स्पीड कर दी 40 में से 8 क्या 30, 16 2 जा 16 3 जा 2 से 15। तो बेटा पहले जब 12 आर लग रहे थे तो अब कितने आर लगे हैं 15 आर। तो यही कह रहा था बेटा क्वेश्चन कि जो अब वाला टाइम है पहले वाले टाइम से 3 मोर है। अगर ऐसे समझो तब भी बहुत अच्छा है, नहीं तो बेटा सिर्फ दिमाग में इतना डाल दो कि टाइम ज्यादा कहाँ है, टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा, डिफरेंस कितना है बेटा 3 आवर्स। तो इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म। अपना मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें।